चिल्ड्रन, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज म्यूजिक क्लास एज यूजुअल विथ प्रेयर. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु एंड वक्रतुंड महाकाय. Start from Vakratunda Mahakaya. Ready? Sit erect. Close your eyes. Join your hands. Bow your head down. Start with Vakratunda Mahakaya. Ready? 1, 2, 3, start. Vakratunda Mahakaya. Suryakoti Samaprabha. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांति शांति शांति. Slowly open your eyes. Do palming. Keep your hands on your eyes and slowly open your eyes. Okay? Now लास्ट पीरियड मैंने आपको कहा था कि इस पीरियड में हम देखेंगे ताल त्रिताल. मैंने आपको लास्ट पीरियड में और उसके लास्ट पीरियड में भी आपको मैंने बीट के बारे में सिखाया है. बीट के साथ अलंकार को कैसे गाते हैं ये सिखाया है. अब हम सीखेंगे ताल त्रिताल. ताल त्रिताल. बीट के बारे में हमने सीखा ही है. बीट को ही हम ताल कहते हैं. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बीट को ही ताल कहते हैं. ताल मीन्स क्लैप. इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टू रेफर टू म्यूजिकल मीटर दैट इज एनी रिदमिक बीट और स्ट्राइक दैट मेजर्स म्यूजिकल टाइम. मीन्स जो संगीत जो हम गीत गाते हैं उसका टाइम जो मेजर करता है वो ताल होता है. आज हम फर्स्ट ताल सीखेंगे ताल त्रिताल. स्क्रीन पे देखो ताल त्रिताल. अब ताल त्रिताल के बारे में इंफॉर्मेशन है. ताल इसलिए बनाए जाते हैं कि जो नंबर्स काउंटेबल नंबर्स के साथ ताल को एक ढांचे में बांधा जाता है और उसके साथ जो भी हम गीत गाते हैं एक नंबर्स के साथ उसका एक आवर्तन क्रिएट होता है और उससे एक रंजकता क्रिएट होता है. इसके लिए ताल की बहुत ज़रूरत होती है. जब भी हम गीत गाते हैं उसके साथ अगर ताल होता है तो वो गीत और अच्छा लगता है और अच्छा सुनाई देता है. इसलिए पहला ताल है ताल त्रिताल. इसकी इंफॉर्मेशन देखो. ताल त्रिताल हैज 16 बीट्स. ताल त्रिताल कितने बीट्स का है? 16 बीट्स. और इन 4 इक्वल डिवीजन. इसके 4 इक्वल डिवीजन्स है. 4 के 4 डिवीजन बन जाते हैं. जैसे कि 16 बिट्स के 4 इक्वल डिवीजन करेंगे तो कितने सेक्शन होते हैं? 4 सेक्शन. द पीरियड बिटवीन एवरी 2 बिट्स इज इक्वल. जो भी बिट हम क्लैप करते हैं तो उस हर एक बिट में इक्वल टाइम होता है. इक्वल टाइमिंग होती है. हर एक बिट एक जैसे ही होता है. द फर्स्ट बीट आउट ऑफ 16 बीट्स इज कॉल्ड सम. जो स्टार्टिंग का क्लैप होता है उसे क्लैप ना कहते हुए वो स्टार्टिंग का जो है उसको सम कहते हैं. जब भी त्रिताल की शुरुआत होती है तब जो फर्स्ट बीट होता है उसको सम कहते हैं. एंड द 9th बीट इज कॉल्ड खाली. जो 9th बीट पे जो बीट आता है, ताली आती है, उसको खाली कहते हैं. आगे हम सीखने वाले हैं फर्स्ट 5 एंड थर्ड 13 बीट क्लैप ऑन. ये फर्स्ट 5 और 13 बीट पे
हम क्लैप देते हैं। ये हो गई इसकी इंफॉर्मेशन। अब ताल त्रिताल देखो, ताल त्रिताल बीट्स 16, सेक्शन 4, 16 बीट्स के 4 सेक्शन बनते हैं। ताली जो हम क्लैप करते हैं, ताली फर्स्ट 5 एंड 13, खाली 9। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ इसके नीचे उसके बोल दिए गए हैं। जो तबले पे बोल बजते हैं उसके हिसाब से जैसे सुनाई देता है वैसे ही यहाँ पे उसको लिखा गया है। देखो फर्स्ट पे धा धिन धिन धा, वापस धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। जब ये बोल तबले पे बजेंगे तो सेम ऐसे ही सुनाई देंगे। अब यहाँ पे इसके नीचे ये जो साइंस दिख रहे हैं, ये जो साइंस दिख रहे हैं ये ताली है, क्लैप है। लेकिन जो फर्स्ट जहां से ताल शुरू होता है उसको सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सम कहते हैं। यहाँ पे ये देखो इसका साइन क्रॉस है, एक्स, और जो 5 पे और एक साइन दिखाई दे रहा है वहां पे हमें क्लैप करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो 9 है, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है छोटा सा, उसको वहां पे क्या करना होता है? हाथ बाहर दिखाना होता है। और बाद में और एक साइन है ता, ता पे एक साइन है, वहां पे फिर से आपको क्लैप करना होता है। फिर से देखो धा धिन धिन धा, एक सेक्शन, वापस व्हाट्स हैपन, फिर से देखो धा धिन धिन धा, ये 4 बिट्स का एक सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन धा तिन धिन धा, सेकंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन जो है वो खाली से स्टार्ट होता है और फर्स्ट सेक्शन सम से स्टार्ट होता है। सम दिखाना होता है वो क्लैप से ही दिखाना होता है, और जो 9 का खाली है वो हाथ बाहर दिखाते हैं। धा तिन तिन ता थर्ड सेक्शन, एंड ता धिन धिन धा फोर्थ सेक्शन। कितने सेक्शन हो गए? 4 सेक्शन हो गए। अब इधर देखो, मेरे हाथ पे ध्यान देना है, मेरी तरफ देखो। मैं आपको पूरा त्रिताल दिखाने वाली हूं। आपने स्क्रीन पे उसके बोल देखे ही होंगे। अब यहाँ पे वो कैसे हाथ पे दिखाते हैं ये मैं दिखाऊंगी। मेरे बाद आपको भी वो रिपीट करना है, फॉलो करना है मुझे। पहले देखो फिर उसके बाद आपको करना है। सी फर्स्ट स्टार्टिंग का जो है उसे हम सम कहते हैं। ये जो क्लैप हम देते हैं उसको सम कहते हैं। सी धा धिन धिन धा, एक सेक्शन हो गया। धा धिन धिन धा, सेकंड सेक्शन हो गया। आपने देखा होगा। अब जो 9 पे है, जो मैंने आपको 9 पे सर्कल दिखाया है उसके नीचे का साइन, वो कैसे दिखाते हैं? धा तिन तिन ता, देखो धा तिन तिन ता धिन धिन धा। इस तरह से त्रिताल को आपको दिखाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर से एक बार देखो, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ता तिन तिन ता, धा धिन धिन धा। समझ में आ रहा है? अब एक काम करो, आप फिर से स्क्रीन पे देखो और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इसके साथ आपको
करना है। जैसे अभी मैंने हाथ पे क्लैप करके दिखाया है, वैसे ही आपको मेरे साथ रिपीट करना है। रेडी? रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। फिर से एक बार। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। जो यहाँ पे भूलना मत, ये जो धा है ये हाथ बाहर दिखाना है। फिर से एक बार प्रैक्टिस करो। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब आपके समझ में आ रहा होगा, जो हम 9 पे लेते हैं तब आवाज, क्लैप की आवाज नहीं होती। फिर से एक बार करो। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ता, यहाँ पे आवाज नहीं हो रही है। ता तिन तिन ता धा धिन धिन धा। अब कंटिन्यूसली 2 बार हमें ये प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ आपको करना है। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ता धिन तिन ता ता धिन धिन धा। वेरी गुड। अब आपकी समझ में आ रहा है, जब हम 2 बार ये ताल रिपीट करते हैं उसको आवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तन। जब एक 16 बिट्स का सर्कल कंप्लीट होता है और सेकेंड जब फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं तो एक आवर्तन कंप्लीट हुआ, उसका एक आवर्तन। तो ऐसे जब हम सिंगिंग करते हैं तो इसी तरह से उसमें आवर्तन होते हैं, लेकिन इसके साथ हमें वो जो सॉन्ग है उसको गाना होता है, ये ध्यान में रख के। वापस फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद इसी ताल में हमें जो हमने अलंकार पहले सीखे हैं बीट में, एक एक बीट में हमने जो अलंकार सीखे हैं वही अलंकार अब इस त्रिताल में भी आपको गाना है। लेकिन तब हम ध्यान में नहीं रखते थे कि इसके एक नंबर होता है जहाँ पे रुकना होता है, तब ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ कंटिन्यूसली बीट पे हमें सिंगिंग करना था। लेकिन अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक बाउंड्री दिया है कि 16 बीट तक जो भी हम अलंकार गाएंगे 16 बीट तक ही हमें वो गाना है, उसके बाद नया आवर्तन स्टार्ट होता है। देखो इसमें आगे हम अलंकार गाने वाले हैं, लेकिन अलंकार गाने के लिए सबसे पहले ये जो बीट, ये जो ताल है, ये आपके हैंड में प्रॉपरली प्रैक्टिस होनी जरूरी है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसके साथ अलंकार को भी गा सकते हैं। इसलिए वापस एक बार मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है, वापस 2 बार करनी है, क्योंकि हमें आवर्तन को भी समझना है। दो नहीं तो 3 बार भी हम इसको कर सकते हैं, तभी आपको वो अलंकार, वो लय इसमें जो क्रिएट होने वाली है वो लय इसमें क्रिएट होगी। रेडी हो? रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। फिर से धा धिन धिन धा धा धिन धिन
धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा. अगेन धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा. वंस अगेन धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा. अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम 9th धा जब हम गाते हैं तो हम भूल जाते हैं, वहां पे फिर से क्लैप आता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्लैप नहीं आता है, यहाँ पे खाली आता है, एम्प्टी प्लेस आता है, यहाँ पे बिल्कुल आवाज नहीं आती. फिर से एक बार करो, फिर से इसकी प्रैक्टिस. जब तक इसकी प्रैक्टिस आप बहुत बार 10 बार भी नहीं करोगे तब तक आपको ये प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा. इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है. जब भी आप सिंगिंग या कोई भी कला सीखते हो उसमें पेशेंस की बहुत जरूरत होती है. एक ही होता है जो आपको बहुत बार रिपीट करना पड़ता है, तभी आप उसमें प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ आपको वो करेक्टली आ सकता है. इसके लिए संगीत में हो या दूसरे कला में हो, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. एक ही आज हम त्रिताल गा रहे तो त्रिताल का ही आपको प्रैक्टिस करना है, ये फुल वीक, तभी आप इसमें अच्छे से गा सकते हो. इसलिए वापस एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे. रेडी, 1 2 3 स्टार्ट. धा धिन धिन, फिर से वेरी गुड. अब इसके आगे इसी ताल में आपको आरोह अवरोह जो मैंने सिखाया है वही आरोह अवरोह इसमें गाना है, लेकिन एक ध्यान में रखना है कि बीट कम ज्यादा ना हो, उसमें जो टाइमिंग है वो करेक्टली हो, और ये जो सुर है जो हमने सीखे हैं नोट्स सारे, इसके जो असेंडिंग ऑर्डर के साथ ही इसको गाना है. इसलिए दोनों तरफ आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेशन के साथ इसको करना है. रेडी, ट्राई करो मेरे साथ. रेडी, 1 2, ताल कंटिन्यू रखना है. 16 बिट्स, और 16 बिट्स में ही ये आरो आवरो कंप्लीट होते हैं. देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया मैंने. रेडी, 1 2 3 स्टार्ट. सा रे गा मा पा धा नी सा. अब अवरोह कहाँ से स्टार्ट होता है? खाली से, 9 बीट से. यहाँ पे क्या है? खाली है. खाली है मतलब हैंड्स को बाहर लेना है. से सा नी धा पा मा गा रे सा. फिर से एक बार. रेडी, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा. अभी मैंने एक गलती करके दिखाया, आपकी समझ में आ रहा है? हम भूल जाते हैं कि 9 पे हमें क्या करना है, हाथ को बाहर दिखाना है, खाली दिखाना है. फिर से सारे गम पधा निसा आपके प्रॉपरली आपको समझ में आया है, इसलिए आप मेरी तरफ देखो और मेरे साथ गाने की कोशिश करो.
सी ताल त्रिताल 16 बिट्स में ही कंप्लीट करना है। लेकिन फिर से मैं कहती हूँ कि ध्यान देना है हर एक सेक्शन पे। सेक्शन को जैसे ही डिवाइड किया है वैसे ही वो ध्यान में रखना है। 9 पे क्या है, 9 पे खाली है। फिर से मेरे साथ और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। रेडी, आरोह अवरोह विथ ताल त्रिताल। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। वेरी गुड। फिर से एक बार। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। वेरी गुड। अब मैं आपको हारमोनियम पे स्वर दूंगी, क्योंकि स्वर की भी बहुत ज़रूरत होती है। इतनी इजीली स्वर अपने हम प्रॉपरली नहीं गा सकते, इसके लिए हमें स्टार्टिंग हारमोनियम से ही करना होता है। हारमोनियम पे ये स्वर फिक्स होते हैं, इसलिए पहले जो भी नए सीखते हैं वो पहले स्टार्ट हारमोनियम से ही सुरों को समझना होता है। आपको अब त्रिताल प्रॉपरली समझ में आ रहा है। ध्यान दो, 9th बीट पे आपको खाली दिखाना है और फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वो सम होता है। ध्यान देना है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। वेरी गुड। जैसे कि मैंने पहले ही पीरियड में कहा था, पहले क्लास में ही कहा था कि अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है तो आप तानपुरा ड्रॉइड ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप सिंगिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने फर्स्ट पीरियड में दिखाया था, और इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है जी शार्प बोलते हैं इसको। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका सिर्फ साउंड आता है सी। फिर से मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है आरोह अवरोह विथ त्रिताल। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से एक बार। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं सिर्फ आपको सपोर्ट करूंगी। रेडी, इसमें आपकी आवाज मैच करनी होती है। जिसके पास हारमोनियम नहीं है तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सुर समझने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बिना आप प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसे नहीं गा सकते विदाउट इंस्ट्रूमेंट या विदाउट सुर। इसके लिए आपको या तो हारमोनियम चाहिए या तो तानपुरा। इन क्लासिकल सिंगिंग जो भी बच्चे सीखते हैं वो इसी ऐप में सिंगिंग करना होता है। आपने देखा होगा कि जो भी क्लासिकल सिंगर्स होते हैं उनके पीछे ऐसे तानपुरा लेके दो पर्सन्स बैठे होते हैं, उसके तानपुरा कहते हैं। वही तानपुरा, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा हमारे मोबाइल ऐप में भी है, वही है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके साथ ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मोस्टली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में तानपुरे के साथ ही आपको सिंगिंग करना होता है। लेकिन जो बिगनर्स है
जो स्टार्ट कर रहे हैं सिंगिंग, वो हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सारे ग म प ध नि सा इन सुरों को समझने के लिए, इनका जो प्लेस है, प्रॉपर प्लेस को समझने के लिए आपको स्टार्ट हारमोनियम से ही करना होता है। जब आप इसमें मास्टर या आपको सुर समझ में आने लगेंगे, तब आपको तानपुरे के साथ सिंगिंग करना होता है। लेकिन जिनके पास हारमोनियम अवेलेबल नहीं है, वो तानपुरे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तानपुरे के साथ प्रैक्टिस कैसे करते हैं? ये जो है ऐप है, इसमें जी शार्प, ए बी सी डी ऐसे दिए हैं। तो जी शार्प जी के सामने एक चिन्ह आता है, उसको आप यहाँ पे पिच पे रख सकते हैं और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी, फिर से एक बार, रेडी, सा, इसमें पहले सुर लगाना होता है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको इजीली नहीं होता ये। इसको 10 बार 100 टाइम भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये प्रॉपरली आ सकता है। यही तो है, संगीत में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आपको डेली इसको प्रैक्टिस करना होता है, तभी आप इसमें प्रॉपरली सिंगिंग कर सकते हो। सी, इस तरह सुर को पहले फिक्स करो, फिर उसके बाद उसमें सिंगिंग करो। रेडी? ताल त्रिताल के साथ हमें आरोह अवरोह फिर से एक बार प्रैक्टिस करनी है। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। फिर से एक बार प्रैक्टिस करो। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। Once again, sa, sa, वेरी गुड। अब आपको ऐसे ही घर में प्रैक्टिस करना है। इसके आगे भी जैसे कि हमने फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड, थर्ड स्पीड, फोर्थ स्पीड भी आएगा आगे आपको। ये जैसे हमने फर्स्ट बीट में सीखा है, वैसे ही त्रिताल में भी हमें गाना है। लेकिन इसके लिए आपको त्रिताल की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ये जो वीक है पूरा आपको त्रिताल की ही प्रैक्टिस करनी है, तभी हम आगे जा सकते हैं। आगे का आपको प्रॉपरली आ सकता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, भूलना नहीं, प्रैक्टिस ही करनी है। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये प्रॉपरली आ सकता है। ओके, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट पीरियड में इसके साथ मैं आपको राग भूप भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए तैयार रहना है। थैंक यू।